जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई आर रियल सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर। आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर स्पेशलाइजिंग इन बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सेल्फ डिफेंस सिस्टम। आज हम जानने वाले हैं कि एक रियल सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की पहचान कैसे की जा सकती है और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक सेल्फ डिफेंस कोर्सेज के लिए डालना चाह रहे हैं या फिर कोई एक स्टूडेंट सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस के लिए जा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये समझने के लिए कि आपका जो सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर है वो सही मायनों में सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर कहलाने के लायक है। जो कि सबसे पहला पॉइंट है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमेशा सर्वाइवल बेस होती है, ना कि स्पोर्ट्स बेस होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, फेक इंस्ट्रक्टर कैन रिस्क योर सेफ्टी। ये बात मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं, क्योंकि एक गलत ट्रेनिंग आपको फॉल्स ईगो देती है, जो कि आप स्ट्रीट में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। जो चीजें आप डोजो में बहुत इजीली कर सकते हैं वो स्ट्रीट में नहीं कर सकते हैं। स्ट्रीट बहुत ब्रूटल है। जब तक आपका इंस्ट्रक्टर खुद सर्वाइवल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं कर रहा होगा तो वो आपको नहीं करा सकता। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। देखिए, सेल्फ डिफेंस को लेके इंडिया में बहुत ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्यों? क्योंकि लोग ये समझते ही नहीं है कि मार्शल आर्ट इज नॉट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स अलग होते हैं। वो पूरा का पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है जहां पे आपको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, स्ट्रेस ट्रेनिंग, ह्यूमन एटोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है थ्रू इंस्ट्रक्टर। आजकल कोई भी ब्लैक जैकेट पहन के कुछ भी बंदर नाच करता हुआ वो अपने आप को एक कॉम्बैट, कमांडो इंस्ट्रक्टर, लॉ इन्फोर्समेंट, आर्मी इंस्ट्रक्टर्स बताना चालू कर देते हैं। आप जब भी ऐसे लोगों को देखिए तो मेक श्योर करिए कि जो भी आपके चेक पॉइंट्स हैं एक सही इंस्ट्रक्टर को पहचानने के, आप ये इंस्ट्रक्टर उन चीजों पे खरा उतर रहा है कि नहीं। अब जो चीज और ज्यादा मैटर करती है, सर्टिफिकेशंस, रिकॉग्नाइज, जैसे कि हम अपने सिस्टम में krav maga और काली कराते हैं, तो ये उसी के हिसाब से बनाया गया है, जो कि आपको एक आइडिया देने के लिए है। रिकॉग्नाइज krav maga, काली और एफएमए सर्टिफिकेशंस। आप जो भी मिलिट्री कॉम्बेटिव्स है या फिर सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, आप उसकी जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है उसकी सर्टिफिकेशन जरूर देखें। क्लियर है? इंस्ट्रक्टर शुड बी ट्रेन्ड अंडर ग्लोबल और नेशनल सेल्फ डिफेंस फेडरेशंस। ये मेक श्योर करें कि उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो एक ग्लोबल और नेशनल सेल्फ डिफेंस फेडरेशन से बिलोंग जरूर करे। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इसमें नाम है, ऐसा नहीं है कि यही बस है, बहुत सारे वो हो सकते हैं। या तो फिर आपके इंस्ट्रक्टर यहां से ही ट्रेंड होकर अपनी खुद की उन्होंने फेडरेशन स्टार्ट की है, वो भी हो सकता है, पर मेक श्योर करें कि वो, ये तो हो गया उनकी सेल्फ डिफेंस कोर्सेज सर्टिफिकेशन। उसके अलावा आप उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में भी जानकारी रखिए, क्योंकि इस फील्ड में ज्यादातर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब लोग, पर बहुत ज्यादा नंबर है जो कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप समझें तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल समझानी पड़ेंगी चीजें, मेंटल समझानी पड़ेगी, ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, टेक्निकल चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, टेक्निकल फेलियर तक लेके जाना पड़ेगा, स्ट्रेस ड्रिल करानी पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेशन, जो कि बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेडरेशंस को देखा है जहां पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ऊपर खुद के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, वो कंटिन्यू ट्रेनिंग्स देने जा रहे हैं। यहां तक कि मैंने देखा है कि लॉ इन्फोर्समेंट और आर्मीज में भी ट्रेनिंग देने को जा रहे हैं, खुद को एज अ सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर कहते हुए, और फेडरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस लेके जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप ये क्लियर करना ही नहीं चाहते हो एक करेक्टर सर्टिफिकेशन मांगने में क्या जा रहा है और उन्हें दिखाने में क्या जा रहा होगा। और इसके अलावा मेक श्योर करिए कि उनका सेल्फ बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। आप देखिए कि आप हमको अपना काम दिखाइए सेल्फ, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक फेडरेशन का, कि आपने फेडरेशन के प्रोजेक्ट्स अपने क्लेम कर दिए कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो ट्रेनिंग होती है एक रियल सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की, वो कैसे होनी चाहिए? वो रियलिस्टिक स्ट्रीट सिनेरियोज में आपको ट्रेन करे, फोकस ऑन अवेयरनेस और सर्वाइवल। क्लियर है? स्ट्रेस ड्रिल, सिचुएशन ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल, वर्बल डिफेंस, कंटिन्यू लर्निंग और अपग्रेडिंग। अच्छा, इसको मैं ना बहुत आसान भाषा में और विस्तार में समझाता हूं। बहुत सारे डोजोस और बहुत सारे सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में ये चीज होती है
कि वो ना अपग्रेड नहीं करना चाहते आपको। अब कुछ चीजें तो उन्होंने सही सिखा दी, पर उसके बाद वो ना आपको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, कि शायद उन्हें डर रहता है कि आप उनसे ज्यादा अच्छा ट्रेंड हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और क्या वो ट्रेनिंग रियल सिनेरियो बेस्ड है, स्ट्रेस ड्रिल्स हैं? क्योंकि जब आपका एड्रेनलिन रश करेगा तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेस ट्रेनिंग का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है रियल सिचुएशंस में। अब जो एक सर्टिफिकेशन है जिस पे बहुत ज्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, ना तो स्कूल, ना कॉलेजेस, ना ही पेरेंट्स ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की। क्या जिस इंस्ट्रक्टर से आपका बच्चा ट्रेन होने जा रहा है, या फिर स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स के लिए जिस इंस्ट्रक्टर को आप बुलवा रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी अपोजिट जेंडर की तरफ सही है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे कि आपको खुद ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास प्रोजेक्ट लेके आ रही है, कि या फिर जो भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर आपके पास प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो वो उसके पास ये चीज होनी चाहिए। अब वार्निंग साइन ऑफ फेक इंस्ट्रक्टर्स, ओनली शोइंग ट्रॉफीज, बेल्ट्स। देखिए, फेक ट्रॉफीज, फेक बेल्ट्स बहुत ज्यादा खुद ही बनवा के रख लेते हैं लोग। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ट्रॉफीज, बेल्ट न्यूज़पेपर में बस एडवर्टाइजमेंट ही हो रही है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक हद तक तो एडवर्टाइजमेंट सही है कि हमें डोजो के लिए बच्चे चाहिए होंगे, ठीक है, पर बहुत ज्यादा आप बार बार उस चीज को एडवर्टाइज कर रहे हो, आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी ट्रॉफीज, बेल्ट्स और ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ आपको ही सही नॉलेज है, या फिर आप ही बस ट्रेन करना चाह रहे हो। आप ट्रेनिंग से ज्यादा सोशल गैदरिंग और पॉलिटिशियन कनेक्शंस को शो करने में ज्यादा चीजें दिखा रहे हो, तो वो मेरे को नहीं लगता कि एक सही इंस्ट्रक्टर के पहचान है। मूवी स्टाइल फ्लिप और फैंसी मूव, आज के टाइम पे मैंने देखा है कि लोग ना क्लेम करते हैं कि हम क्लोज कॉम्पिटिटिव्स में ट्रेन कर रहे हैं, और क्लोज कॉम्पिटिटिव्स में ट्रेन करने की वजह उनका, जब आप प्रोफाइल सर्च करो और देखो तो उसमें सिर्फ बंदर नाच हो रहा होता है, फ्लिप्स दिखा रहे होते हैं, फैंसी मूव्स दिखा रहे होते हैं, और क्लेम कर रहे हैं कि मैं मिलिट्री कमांडो सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर हूं। सेल्फ डिफेंस जैसा है क्या उसमें? क्लोज क्वार्टर की जगह आप पता नहीं क्या करना दिखा रहे हो। एनिमल फ्लोस आपके वीडियोस भरे पड़े हैं। हमें आपका काम देखना है, तो आप हमें काम दिखाएं। प्रैक्टिकल ड्रिल्स कुछ भी नहीं होती हैं। एक होती है ड्रिल, एक होती है सिचुएशन, जो कि आप जब एक डोजो में जाते हो तो ज्यादातर ड्रिल्स प्रैक्टिस करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मसल मेमोरी ट्रेंड हो रही होती है उसके लिए। पर उस ड्रिल को भी आप देख के समझ सकते हो कि ये क्या प्रैक्टिकल है। एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर को लीगल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं अभी तक बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर्स में नहीं देख रहा हूं कि उन्हें लीगलिटी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो। कॉपी पेस्ट यूट्यूब टेक्निक्स, यूट्यूब और कहीं और से भी आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आपको क्या उस चीज के बारे में सही नॉलेज है? आप उस टेक्निक को प्रॉपर डिकोड कर सकते हो, उस टेक्निक की साइकी आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, उस टेक्निक की ह्यूमन एटोनॉमी सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, उस टेक्निक की इंप्लीमेंट कहां पे भी करना है, उस क्रिमिनल मेंटालिटी को आप रिक्रिएट कर सकते हो, उस सिचुएशन को स्ट्रेस ड्रिल में आप कराने में कैपेबल हो अपने बच्चे से। देखिए, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है। इंडिया में बहुत ज्यादा कम इसके बारे में लोगों को जानकारी है, इसी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। वीआईपी प्रोटेक्शन में वो लोग ट्रेन कर रहे हैं जिन्होंने रियल गन को कभी भी देखा ही नहीं है, उठाया ही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट की वो सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर फीमेल्स बात कर रही हैं जिन्होंने स्ट्रीट में कभी दो लोगों के साथ एंगेजमेंट दिखाई नहीं है। ज्यादातर मार्शल आर्ट डोजोस के इंस्ट्रक्टर और सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर्स खुद को सुपरमैन समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ी फेक होने की निशानी है। अगर आपका इंस्ट्रक्टर अपनी सुपरमैन स्टोरीज बता रहा है तो वो रियलिटी बेस्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जिस नॉर्मल लाइफस्टाइल में रह रहे हैं तो आप वहां पे बुली भी हुए होंगे, आप स्कूल में, कॉलेजेस में बुली हुए होंगे, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां पे आपने उस चीज को वर्बली बहुत हैंडल किया होगा, अब्यूज सहा होगा, डिसरिस्पेक्ट सही होगी, बस इसलिए कि आपको लड़ाई नहीं चाहिए। पर अगर कोई ये बोले कि मैं बहुत बड़ा सुपरमैन हूं, स्ट्रीट में मैंने इतने लोगों को मार दिया, उतने लोगों को मार दिया, बस यही कहानी रिपीट में सुना रहा है, तो वो एक कंप्लीटली फेक इंस्ट्रक्टर के साइन है। जय हिंद।